ये क्या करती है, तोता उड़ राहुल गांधी पे जा, तोता उड़ मनीष सिसोदिया पे जा, तोता उड़ केजरीवाल पे जा, तोता उड़ आज सतपाल मलिक पे जा। तो यही चल रहा है, तोता उड़ का खेल चल रहा है। पोल खुल रही है ना, तो पोल खुल रही है इसलिए वो शांत बैठे हैं। अब आदमी कहते हैं ना, वो बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है, यहाँ उल्टा हो रहा है, बुझता हुआ दिया फड़फड़ा नहीं रहा है, लेकिन हाँ कल परसों दिखेगा। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, जो समझदार होगा समझ जाएगा। मैं मोटा भाई छोटा भाई को बुझता हुआ दिया कहना चाह रही हूँ, बुझता हुआ दिया फड़फड़ाएगा भी। जी अभी जो सवाल पूछता है उस पर ईडी हो जाती है, जो सवाल पूछता है उस पर जेल हो जाती है, जो जवाब देता है उस पर जेल हो जाती है। चल क्या रहा है सरकार में? जो कुछ बोलेगा हमारा अधिकार छीनने पे, सरकार तो तुली पड़ी है। हम जवाब मांगे तब जेल, सवाल पूछे तब जेल, जेल ही जेल कर रखे हैं इन्होंने। तो तोता कहीं उड़ के जाता है, बीजेपी कहती है तोता उड़ गया, तोता इस पे उड़। देखिए, कोर्ट ने साफ सीबीआई ईडी को तोता कहा है। सबसे तोता ही कहा है कि ये तो तोता है। तो बीजेपी पार्टी क्या करती है, तोता उड़ राहुल गांधी पे जा, तोता उड़ मनीष सिसोदिया पे जा, तोता उड़ केजरीवाल पे जा, तोता उड़ आज सतपाल मलिक पे जा। तो यही चल रहा है, तोता उड़ का खेल चल रहा है। और लेकिन जिस तरीके की कल सतपाल मलिक जी की जो फोटो आई थी, जेल से बाहर आते हुए, जेल के अंदर जाते हुए, सतपाल मलिक जी ने खुद बयान दिया है कि मैं किसान का बेटा हूँ, ना डरूंगा ना झुकूंगा, है ना। और देश पे काम आएगी तो ये वो लोग हैं जो देश में मर मिटने को भी तैयार हैं, है ना। सतपाल मलिक जी, मैं आपके साथ हूँ और बीजेपी के एक बड़े नेता भी आपके साथ हैं जिन्होंने कहा है कि मैं आप बहादुर हैं। और देखिए मोदी जी, आपके घर के लोग ही बिखरे पड़े हैं। घर तो देखिए, घर के संभालिए, अपनी इज्जत संभालिए। घर तो आप नहीं संभाल पाए, वो अलग बात है, घर आप नहीं जोड़ पाए, आपने अपनी बीवी छोड़ी थी, वो अलग बात है, लेकिन अपना पार्टी वाला घर तो संभालिए। पार्टी वाला घर जोड़ना बहुत ज़रूरी है, घर छोड़ो, घर तो आप ना जोड़ पाए। लेकिन सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना कि भाजपा कह रही है कि सतपाल मलिक को अगर ये खुलासे करने थे तो पहले करते, अब 2024 का चुनाव जितना नजदीक आ रहा है तो खुलासे कर रहे हैं। देखिए, सतपाल मलिक अभी खुलासे नहीं कर रहे हैं। सतपाल मलिक पहले भी बहुत खुलासे कर चुके हैं। चाहे वो आप देख सकते हैं, जब वो जम्मू कश्मीर में थे, 300 करोड़ राम माधव करके एक नेता थे, 300 करोड़ का घोटाला था। मोदी जी को फ़ोन किया, मोदी ने बोला मैं जांच करा रहा हूँ। जांच मोदी जी ने किससे कराई? जो खुद ही रिश्वत लेता था, रिश्वतखोर था। ट्रांसफ़र हो गया, गोवा पहुंचे, गोवा में उन्होंने बोला सरकार के खिलाफ, ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ गए? सब में किसानों के समर्थन कर दिया, किसान वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर दिया। मोदी जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना, कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई से लड़ रहा हूँ। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो अपनी पार्टियों के लिए भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं भगाते हैं? अभी तक कोई भी भ्रष्टाचारी जेल में नहीं गया है। कोई भी भ्रष्टाचारी जेल में नहीं है। मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन को देखे ना, आप कह रही भ्रष्टाचारी जेल में नहीं है। वो भ्रष्टाचारी थोड़ी ना है, वो तो देखिए, वो तो डर कर दिया गया है। वो तो बेबुनियाद आरोप लगा दिए गए हैं। भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है, भाजपा में संस्कारी है ना। अच्छा, अगर हम मतलब वो वाला बात हो गई तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता, ये तो वो वाली बात हो गई। तुम भ्रष्टाचार करो, तुम तो शिष्टाचार हो, और अगर हम भ्रष्टाचार करें, भाई तुम तो भ्रष्टाचारी हो। क्या चल रहा है ये? तो हम कुछ कर दे तो हम तो भ्रष्टाचारी, और वो कुछ घोटाला कर दे, भाई वो तो शिष्टाचार है। देश के लिए देशभक्त। घोटाले किए भाजपा ने? एक घोटाला नहीं किया अब तक। घोटाले नहीं किए, लेकिन घोटालेबाज सारे बीजेपी के हैं। कौन है घोटालेबाज बीजेपी? नारदा शारदा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला। आने 40% की सरकार कहते हैं उसे, जब भी कोई भी सरकारी काम हो 40% जाता है खाते में। हेमंत विश्व राय ऐसे करके कुछ नाम है उनका, है ना। वो कितने बड़ा घोटाला, जिनकी खुद की बीवी प्राइवेट स्कूल की टीचर हो, प्राइवेट स्कूल जिनकी खुद की बीवी का हो, देश का विकास कहाँ करेगा? सरकारी जमीनें, सरकारी स्कूल कैसे बनाएगा? वो तो यही चाहेंगे ना मेरे स्कूल। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि सतपाल मलिक जी की जो कह रहे हैं, जो मोदी जी के लिए कह रहे हैं, जो पुलवामा पे कह रहे हैं, क्या वो सच है? उसमें कितनी सच्चाई है? पुलवामा का अटैक पे तो मोदी जी जंगल सफारी करने गए थे। आप एनिमल्स प्लानेट पे देखिएगा पुरानी वीडियो, पुलवामा अटैक हो रहा है, मोदी जी आराम से वहाँ वो एलिफेंट डंक देख रहे हैं, काऊ डंक देख रहे हैं, मगरमच्छों को देख रहे हैं, अपनी पुराने ज़माने की बातें बता रहे हैं। पुलवामा अटैक, मोदी जी पे देखिए इतना टाइम, अंधभक्त तो सुन रहे हो ना, जो कहते रहते हो कि मोदी जी बहुत काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मोदी जी पे इतना टाइम है कि वो बनारस का पान खाने जाते हैं। मोदी जी पे इतना टाइम है कि वो चाय पीने जाते हैं। मोदी जी का इतना टाइम है कि देश में संकट है, देश में एक रेड जोन टाइम चल रहा है, तब मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो मगरमच्छ देखने जा रहे हैं। मोदी जी क्या कहते हैं?
हाथी का गोबर देखने जा रहे हैं। बताओ, प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जो चाहता है मैं हाथी का गोबर की चाय पीऊं। हाँ। सोचिए। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, अगर कहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना कि कहीं जा रहे हैं और कुछ देख रहे हैं। अब तक के जो प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया वो मोदी जी कर रहे हैं, गर्व होना चाहिए आपको ऐसे प्रधानमंत्री पे। आप प्रियंका जी मुझे एक काम गिनवाइए, 2 काम गिनवाइए, मैं मान रही हूँ। हाँ। आप बताइए मेरे को काम, क्या काम है? 2 काम गिनवा दीजिए मेरे को। विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। विश्व गुरु बनाने से होगा क्या? हिंदुस्तान सबसे आगे, माना हिंदुस्तानी सबसे आगे, हिंदुस्तानी सबसे आगे करते हैं। हिंदुस्तान सबसे आगे भैया, जब इतने ही लोगों में आप पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं है, 3 चीजें सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं प्रियंका जी, तीनों ही चीजें है ही नहीं, तो और आबादी बढ़ा के क्या करोगे तुम? आपने तो नारा दिया था हम 2 हमारे 2। अब हमको तो साफ साफ अब जनता को पता चल रहा है आप 2 हो, आपके 2 हैं, वो हम जान गए हैं। लेकिन ये जो जनता बढ़ा रहे हैं आप लोग, इसमें खुशी की बात नहीं है, नियंत्रण होना चाहिए। सतपाल मलिक जी पे मोदी जी भी शांत हैं। जो सतपाल मलिक जी ने मोदी जी को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया कि मैंने उनसे बोला था, तो उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि चुप रहें, और इस पर मोदी जी चुप है, केंद्र सरकार चुप है। देखिए, पोल खुल रही है ना, तो पोल खुल रही है इसलिए वो शांत बैठे हैं। अब आदमी कहते ना, वो बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है, यहाँ उल्टा हो रहा है, बुझता हुआ दिया फड़फड़ा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, कल परसों दिखेगा। दिया किसे कह रही हैं आप? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, जो समझदारों का समझ जाएगा। मैं मोटा भाई छोटा भाई को बुझता हुआ दिया कहना चाह रही हूँ, बुझता हुआ दिया फड़फड़ाएगा भी। लेकिन सतपाल मलिक जी ने कल एक बात और कही है निकलते निकलते, कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, अब पूरा देश जान चुका है, कहीं से कुछ जेल से कुछ ट्रांसफर होता है, कहीं उधर से जेल लेके जाते हैं, उधर से जेल लेके जाते हैं। जान को खतरा है सिर्फ सतपाल मलिक जी ने नहीं कहा है, काफ़ी बहुत पहले भी 1-2 लोग कह चुके हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी कह चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है। क्या लग रहा है, तो अगर छज्जा टूटता है कंगना रनावत का तो जेड प्लेस की सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन सतपाल मलिक जी ने कहा कंगना रनौत ढूंढके लगाती है। कंगना रनौत नाचनिया है, कंगना रनौत एक्टर है, कलाकार है। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं उनका कभी टिप्पणियों का विरोध करती हूँ, लेकिन मैं भी उनकी मूवीज देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक्टर होता है। लेकिन अगर कंगना रनौत पे Z+ सिक्योरिटी है, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल पे क्यों नहीं, गोवा के पूर्व राज्यपाल पे क्यों नहीं, असम के पूर्व राज्यपाल पे क्यों नहीं, बिहार के पूर्व राज्यपाल पे कौन है ये पूर्व राज्यपाल? सतपाल मलिक पर Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री पे है, गृह मंत्री, वो मानती हूँ प्रधानमंत्री गृह मंत्री पे होनी चाहिए, तुम देश के CM पर भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल लोग तो भाई बहुत नाजुक होते हैं, उन पर नाजुक। सतपाल मलिक जी ने कहा जान का खतरा है मुझे, जेल में भी कुछ भी हो सकता है, उसके बाद उनको अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। जान का खतरा है सतपाल मलिक जी, हम लोग आपको कुछ होने नहीं देंगे। अगर होगा भी तो हम आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता आपके साथ है, जनता का आक्रोश है। और मैं सतपाल मलिक जी से मिली थी कुछ दिन पहले। जी, मैं बिल्कुल एक ही मंच पे थे, हम लोग एक ही मंच पे थे, और बड़े सज्जन आदमी हैं वो, बहुत नायक है, देश के नायक, और नए युग के भगत सिंह है वो। इतने सज्जन आदमी, बहुत प्यारे आदमी। बहुत मिलके कैसा लगा सतपाल मलिक? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे इंसान थे, हैं मतलब बहुत प्यारे इंसान मेरे को मिले, और इतने अच्छे जो एक्सप्रेशन से उनकी जो बातें थी। लेकिन है तो बीजेपी से ही ना, और अभी देखिए मेरे को बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, बीजेपी पार्टी है, अच्छी बात है। देखिए, पार्टी में सीमा अलग होती है, लेकिन घर परिवार की जो बातें हैं, दोस्त भाईचारे की बातें हैं, वो अलग होती हैं, वो मेरे गुरु समान है। बीजेपी में रह के इतना बड़ा खुलासा करना मोदी जी के लिए क्या लग रहा है आपको? देखिए, सरकार के ही लोग अपने, मतलब एक कहते हैं ना, एक थाली के छट्टे बट्टे हैं, तो वो एक थाली के छट्टे बट्टे तो हमको मिल गए, लेकिन जो सरकार में रहकर ही इतना विरोध किया और अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात